हेलो दोस्तों, मैं साई सौरभ। ये वीडियो मैं आपके लिए एसएसजीडी में जितने भी पोस्ट हैं उनकी ड्यूटी कहाँ कहाँ लगती है उससे रिलेटेड लाया हूँ दोस्तों। मैं आपसे पहले ही वीडियो में बोला था कि मैं आपके लिए वो वीडियो लाऊंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो एसएसजीडी में 8 तरह के पोस्ट हैं उनकी ड्यूटी कहाँ कहाँ लगती है दोस्तों। तो दोस्तों, तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपको। सबसे पहला मैं बताया था आपको चॉइस NIA देना दोस्तों। NIA इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। दोस्तों SSGD में इस सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ NIA का जाता है दोस्तों, क्योंकि इनकी सीट सबसे कम होती है दोस्तों। ऑल इंडिया कट ऑफ इनका बनता है दोस्तों। और ये इनका काम होता है दोस्तों, ये सिविल में रहते हैं, इनकी कोई वर्दी अपनी नहीं होती, ये सिविल में घूमते हैं दोस्तों, खुफिया जैसी। और दोस्तों कहीं पे भी टेररिस्ट अटैक हो या फिर कोई हवाला हो, उस तरह का ये जांच करते हैं दोस्तों। खुफिया जांच इसको बोला जाता है। तो NIA हो गया दोस्तों। सेकंड SSF, इनकी भी दोस्तों ऑल इंडिया मेरिट बनती है। तो SSF में दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स। जैसा कि इसका फुल फॉर्म से ही पता है दोस्तों, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स मतलब जो सेंट्रल का जो सचिवालय है, जैसे दिल्ली में इसका सचिवालय है दोस्तों। तो SSF जिनको मिलता है वो सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स, मतलब वो सचिवालय में ड्यूटी करते हैं दोस्तों। दिल्ली सचिवालय में उनका ड्यूटी होता है। तो NIA और SSF ये दो पोस्ट हैं दोस्तों जिनकी ऑल इंडिया कट ऑफ बनती है। इनकी कोई स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं बनती है अदर और CAPF में जो पोस्ट हैं उनकी जैसे। तो ये दोनों दोस्तों SSGD में दो टॉप पोस्ट माने जाते हैं दोस्तों। मैं भी यहाँ पे दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय मैंने भी ये गलती की थी और उसका खामियाजा भुगते भी। मुझे SSF मिलता बट मुझे CISF मिला, क्योंकि उस समय मुझे कोई बताया नहीं था दोस्तों कि NIA और SSF भी कोई पोस्ट होती है। मैं इस दो पोस्ट को 7-8 पोजीशन पे डाल दिया था दोस्तों। तो मैं नहीं चाहता कि आप भी ऐसी गलती करें। अब दोस्तों मैं थर्ड पोजीशन में बताया था आपको CISF डालना। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो नाम से ही जैसा पता है दोस्तों, ये इंडस्ट्रियल इलाके वाले फोर्स हैं। जैसे एयरपोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, और कोई मोनूमेंट हो गए, बड़े बड़े जो इंडिया का जो बैकबोन कहे जाते हैं, अर्थ जिससे कि इंडिया को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, वैसे जगह से इनका तो इस फोर्स की ड्यूटी दोस्तों वहाँ लगाई जाती है। तो CISF दोस्तों CAPF में एक अच्छी तरह की पोस्ट मानी जाती है, और इसका भी कट ऑफ दोस्तों CAPF में सबसे ज़्यादा जाता है दोस्तों। आप देख लेंगे प्रीवियस, वो उठा के आप देख लेंगे प्रीवियस, तो आपको पता चल जाएगा कि SSGD में CISF का NIA और SSF के बाद इसका ही कट ऑफ जाता है दोस्तों सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों CISF का होगा। फोर्स में हम बोले थे दोस्तों SSB का फुल फॉर्म होता है सीमा सुरक्षा बल। दोस्तों इनकी ड्यूटी भारत नेपाल बॉर्डर और भारत भूटान बॉर्डर पे लगती है दोस्तों। तो दोस्तों SSB मेन रूप से भारत भूटान बॉर्डर और भारत नेपाल बॉर्डर के लिए ही बनाई गई है। लेकिन दोस्तों आप सेंट्रल फोर्स हैं, आपको ज़रूरत पड़ने पे कभी कभार आपको इलेक्शन ड्यूटी या फिर कभी बाढ़ आ गई हो तो उसमें आपको हेल्प के लिए बुलाया जा सकता है दोस्तों। लेकिन ये मेन रूप से भारत नेपाल और भारत भूटान बॉर्डर के लिए बनाई गई फोर्स है दोस्तों। और दोस्तों SSB हो गया। अगला फोर्स ITBP। तो ITBP इंडो चाइना इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स होता है दोस्तों। ये इंडिया चाइना के बीच में रहते हैं, इंडिया चाइना के बॉर्डर पे ये रहते हैं, और इन्हें हिमवीर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि ये इंडो चाइना को आप जानते हैं कि वो बॉर्डर जो है सब वो बर्फ़ से थोड़ा लदा रहता है दोस्तों। तो इनको हिमवीर के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी वो बर्फीले इलाके में भी पड़ जाती है।
तो उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि इन्हें बर्फ़ भी दोस्तों हिला ना सके। और दोस्तों हमारे देश के सिपाही, हमारे देश के फ़ौज में इतनी दोस्तों इतनी कर्मठ होते हैं, इतने क्या कहें, इतनी इनकी ट्रेनिंग दी हुई होती है कि बर्फ़ तो क्या, आग भी इनको कुछ पिघला नहीं सकता दोस्तों। और बर्फ़ तो दोस्तों इनके बर्फ़ के आंचल में ये सो जाते हैं, फिर भी इन्हें कुछ नहीं होता। ये आईटीबीपी वाले हैं दोस्तों, इनको सलाम। आईटीबीपी के बाद दोस्तों बात करता हूँ सीआरपीएफ की। तो दोस्तों इनका फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है दोस्तों। सीआरपीएफ पे दोस्तों मेन रूप से नक्सलियों से मुठभेड़ के लिए जानी जाती है, या फिर आंतरिक शांति बनाए रखने में इनका अहम योगदान होता है, चुनाव कराने में इनका अहम योगदान होता है दोस्तों। तो मेन रूप से सीआरपीएफ यही सब काम के लिए जानी जाती है दोस्तों। देश का आधा क्या कहिए, 2.25 हिस्सा भार, दोस्तों 1/3 इन्हीं के भार पे है दोस्तों। बहुत बड़ी फोर्स है दोस्तों सीआरपीएफ, बहुत बड़ी फोर्स है। सीएपीएफ में सबसे बड़ी फोर्स सीआरपीएफ है दोस्तों। तो इनका काम भी कुछ ज़्यादा है। इसके बाद दोस्तों बीएसएफ का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि इनका ड्यूटी भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे होता है। ये मेन रूप से भारत पाकिस्तान बॉर्डर के लिए ही बनाए गए हैं, लेकिन इनकी भी ड्यूटी दोस्तों समय पड़ने पे इलेक्शन में बुलाया जा सकता है। आपको ये अगर कहीं बाढ़ आते हैं तो आपको वहाँ बुलाया जा सकता है। तो ये सब के लिए बीएसएफ को बुलाया जा सकता है दोस्तों। अब आ गई दोस्तों असम राइफल्स। तो असम राइफल्स की दोस्तों इसकी ड्यूटी पूर्वोत्तर भारत में लगती है। ये भारत म्यांमार बॉर्डर या फिर ये सब असम वगैरह, नागालैंड वगैरह में ये सब तैनात होते हैं दोस्तों। तो असम राइफल की अपनी एक पहचान है दोस्तों। असम राइफल्स की भी एक अपनी पहचान है। इन्हें भी मैं सलाम करता हूँ। इन्हें भी इनको अपने हौसले, अपने बलबूते, अब जिस तरह से अपना परफॉर्मेंस युद्ध के मैदान में दिखाए हैं दोस्तों, इनको भी बहुत सारे मेडल से नवाजा गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप एसएससी में जितने भी पोस्ट हैं आप उनके बारे में शॉर्ट में डिटेल जान गए दोस्तों। और आशा करता हूँ कि आपको इसे समझने में आसानी होगी कि मैं कौन सा पोस्ट डालूँ। अपने हिसाब से आप इस वीडियो को फिर एक बार देखें और पुनः ठीक से देखें, ध्यान से देखें, फिर सोचें कि मेरे लिए कौन सा पोस्ट सही रहेगा और उस हिसाब से आप पोस्ट प्रेफरेंस दें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।